एक कट पीस मैं अपनी ओर से पढ़ रही हूँ। हाँ बिल्कुल। फिल्म में उन्होंने गाया है क्या? कि याद है मुझको तूने कहा था तुझसे कभी रूठेंगे नहीं। हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। ये हमारे भैया श्री राजेंद्र कुमार जी गोस्वामी आप दासना से पधारे हैं। आपके द्वारा 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। क्या बात है, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है। हमारे आनंद भैया आनंद राजपूत पान वाले आप पूंछ से पधारे हैं और आप भी एक बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे आयोजक हैं। बहुत अच्छे। आपके माध्यम से ये बहुमूल्य 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से, धन्यवाद है। याद है मुझको तूने कहा था दिल कभी टूटेंगे नहीं। दिल की तरह जो साथ मिले हैं ऐसे भला टूटेंगे नहीं। अरे तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ ये है तर्ज। जी आप बताओ बेटा मर्ज। और कटपीस में कोई खास बात नहीं है ना। जैसे पहला गीत आपने दिया था दिल बेकरार है दिल बेकरार था, बस गाने को सुने आप। जिस समय राजा शांतनु के साथ गंगा जी का विवाह हुआ, लेकिन विवाह से पूर्व उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी। उन्होंने कहा था महाराज मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जो भी काम करूंगी वो अपने मन से करूंगी। ये बात अगर आपने मेरे किसी भी काम में हस्तक्षेप करने की जरूरत की तो मैं उसी क्षण आपको त्याग करके छोड़ करके चली जाऊंगी। आप सभी लोग कथानक को जानते हैं। एक पुत्र पैदा हुआ, गंगा जी ने उस पुत्र को गंगा में ही बहा दिया। शांतनु ये देखते रहे, एक के बाद एक
सारे पुत्रों को गंगा बहाती जा रही है, मारती जा रही है। लेकिन जब 8वें पुत्र की बारी आई तो शांतनु रह नहीं पाए, उन्होंने गंगा को टोक दिया। ओहो, टोक दिया। और जब टोक दिया तो गंगा ने कहा, महाराज याद करिए, मैंने आपसे पहले ही वादा किया था। कहने लगी, क्या? मैंने आपसे कह दिया था कि आपने अगर मेरे किसी भी काम में रुकावट डाली तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। और जब ये बात याद दिलाई तो देखिए राजा शांतनु उदास हो गए और कहने लगे, सुन गंगा, सुनिए। बोले, याद करो मेरे साथ अग्नि के फेरे लिए थे, तुमने कहा था मैं 7 वचनों को निभाऊंगी। लेकिन आज याद करो, तुमने कहा था 7 वचन निभाऊंगी। मान के परमेश्वर पत्नी घर संसार चलाऊंगी। संसार चलाऊंगी मैं। तो कहा, लेकिन आज तुमने क्या किया? अरे नैनों के तारे ये कुल के दीपक गंगा में जब तू बहाने लगी। जब तू एक के बाद एक सारे पुत्रों को बहाती गई, कम से कम इसको तो छोड़ दे। 8वें लाल को जब बचाने के लिए शांतनु ने टोक दिया तो कहने लगे, बोले, क्या बोले? मान के परमेश्वर जो पत्नी घर संसार चलाऊंगी मैं। अरे नैनों के तारे ये हजारे कुल के गंगा में गंगा बहाने लगी। तो बोले कि ना रहा वादा जो तूने मुझसे वादा किया था 7 वचन निभाने का, अरे ना रहा वादा वो वचन वो इरादा। गंगा ने कहा, महाराज सुनिए, मैंने ये भी कहा था, रोकोगे तुम जिस दिन मुझे, वो दिन अपने मिलन का दिन होगा। वो दिन अपने मिलन का ना दिन होगा, उसी दिन मैं आपको त्याग के चली जाऊंगी। और क्या? रोकोगे तुम जिस दिन मुझे, वो दिन अपने मिलन का आखिरी दिन होगा। तो ना रहा वादा दरबार की जय हो। आइए, जैसा कि प्रातः काल हो रही है, माइक भी बहुत ठंडा रहे हैं सब। सुना भी आप लोगों ने, सुनो, लाकी आजाद जी को भी, और क्या, और उनके को जो नीचे बैठे हैं। बस बेटा आप कुछ न कहना उनके लिए, उनकी दोनों आंखों में जाड़ा लग गया।
इतना ज्यादा राखी जी आपने छूट दे रखी है, और क्या? जबकि सच्चाई ये है कि वो आपके साथ हमेशा नहीं चलेंगे। या वो चले? कभी पूनम जी की पार्टी में जाते हैं। संतोष भैया से तो हमारे कह रहे थे कि इनके पास कोई काम नहीं है, मंडल बदल रहे हैं। लेकिन वो पहले अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे। और क्या? बिटिया कह रहे उनके मंडल को कोरोना हो गया। हाँ, करे उनके मंडल को कोरोना हो गया है। राखी के मंडल में तुमको जाड़ा आंखों में लग गया है और पूनम के मंडल में तुमको आंखों में माड़ा लग जाएगा। ऐसे लाओ। दुनिया भर की बातें आपने की हैं राखी जी, और सच्चाई ये है कि पूरा कम से कम एक पेज भरा है। वो हमसे कह रहे हैं कि दीदी हो दीदी रहो, दादी न बनो। बिटिया ने तो दाई बनती। नहीं नहीं, अच्छा हम भी कहें भाई हो भाई रहो, बप्पा न बनो। कैसा लगेगा? बातें करने को तो तमाम की जा सकती हैं। बेकार की बातें हैं। डेढ़ घंटे तक आपने पता नहीं क्या क्या हमको कहा है। बार बार ये बुंदेलखंड है, इस बात का बुंदेलखंड है। राखी जी, कलाकार का कोई खंड नहीं होता। ना उत्तर प्रदेश, ना मध्य प्रदेश, ना बुंदेलखंड। कलाकार जहां खड़ा होता है उसका वहीं घर हो जाता है। हम लोग अपने घर में आप करी कि आप मेरे क्षेत्र में आई है, मैं आपका सम्मान कर रही हूँ। अच्छा, हम आपको क्या गाली बक रहे हैं क्या? हम भी तो आपका सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, जितना आप बोल रही उतना ही बोल रहे हैं। आप बुलवा रही हैं तब बोल रहे हैं। और क्या? अब बुंदेलखंड में आपका सम्मान कर रहे हैं। हमको आप ये ना बताइए बुंदेलखंड में है इसलिए आपका सम्मान। आप यहाँ जो कर सकती हैं वो करिए। जब तक आप आ नहीं गई हो हम लोगों ने नाश्ता तक नहीं किया है, समझ लीजिए। और राखी जी, सच्चाई ये है कि केवल आपके कह देने भर से बुंदेलखंड आपका नहीं है ना। हमको आपने नहीं, हमको इन लोगों ने बुलाया है। बिल्कुल। जो सुनने वाले बैठे हैं इन्होंने बुलाया। इनके धन, इनका मन, इनका तन लगा है इसमें। आपका अपना कुछ नहीं लगा है। और क्या? आपने तो और बुंदेलखंड की होके बुंदेलखंड से ले लिया है। और क्या? किस बात की बुंदेलखंड की है आप? बार बार बुंदेलखंड बुंदेलखंड। और भाई इतनी, चलिए उस बुंदेलखंड को बुंदेलखंड ही रहने दीजिए, उसको खंड खंड ना करिए। और ये खंड खंड का पाखंड भी मत दिखाइए हमको। सब अच्छा है। आपके साइडर जो भी बोल रहे हैं तो पहले कहा है कि वो इसीलिए आए हैं, वो यही करेंगे। बस इतनी। कोई रेग माल बता रहा है, कोई आप बता रही जामवंत के हाथों में खुजली हो रही थी। खुजली हो रही थी तो वो नीचे वाले बोल रहे थे कि जाने कौन सा जालिम लोशन लेके चले थे। और क्या? आपने बोला रेग माल है, रिंग गार्ड, और क्या? ये सब मंडल में हो रहा है। आप देखिए कहाँ जामवंत जी, कहाँ रिंग गार्ड बेच रहे और हैं। क्या? आपने बोला ठग्गू के लड्डू तो वो कह रहे कानपुर चोर बाजार। ये कीर्तन हो रहा ये है। कीर्तन है। अभी एक भैया हमारे बगल में कह कर गए कि यही कीर्तन है क्या करें? भाई रोको। अच्छा, अभी आप कह रही थी आप क्रांति माला है, इतनी महान मंडल की गायिका हैं, आपका इतना नाम है, आप कानपुर से ही लेकर आई कि 2 गज दूरी रखो कोरोना हो जाएगा। अरे मैं तो तब भी सही कह रही हूँ, मैं एक संदेश दे रही हूँ कि 2 गज दूरी रखिए वरना कोरोना हो जाएगा। और आप क्या गा रही? उल्टा न लटक नहीं टपक जाएगा। इसमें क्या सिखा रही हो? इसमें क्या दे रही हो जनता को? ये टपक जाएगा लटक जाएगा ये सब क्या सुना रही हो? हम तो तब भी कुछ शिक्षा दे रहे हैं कि जल ही जीवन है, लिखा है पौशाला में, जल को बचाइए। अब आप जो कहना चाहिए वो नहीं टोकती हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि हमको खड़े होकर वो वाल्मीकि रामायण बताइएगा जिसमें जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, 16 का 32 और 32 का 50 कर दिया आपने। उस पर तो कोई अमल नहीं किया आपके और आपके राइटर महोदय ने। फिर आप कहती मैं राइटर को कहती हूँ, मैंने राइटर महोदय को भी कुछ नहीं कहा। नहीं कहा। मैंने आपके राइटर महोदय को कोई शिकायत या उंगली नहीं उठाई। मैंने उनसे ये कहा कि जो भी है सब अच्छा है, बस। और बस वो 50 रुपए मेरा देने का मन कर रहा है लेकिन हम नहीं देंगे। वो शशिराज फिर वो बेटा अपना कार्यक्रम होता है तो पीछे बैठे बैठे बड़बड़ाते हैं, हम लोग सुनते हैं, सब हजम करते, कुछ कहते नहीं भाई। अभी उधर भी आगे बढ़वाना चाहिए था जब वो बोल रही थी। हाँ। इतनी देर तक उन्होंने लेक्चर सुनाया तब आपने नहीं कहा आगे बढ़ो है?
अपनी बात तो कहेगा कलाकार। वो पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। नहीं, अच्छी बात नहीं है यार, तो तभी रोकना चाहिए आपको, अच्छी बात नहीं है। चलिए, हम तो खुद ही थोड़ा थोड़ा कह रहे हैं। देखिए पूरा एक, अब आप यहाँ तक आ गए, आप झीका मास्टर हो, झीका बजाते रहोगे। राखी जी, झीका मास्टर, लेखक महोदय, ढोलक मास्टर से ही मंडल मालिक बनता है। अगर ये साथी हटा दिए जाए तो खाली पे 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 करोगे। और का चाई माई बोलो, हम जा रहे हैं, ये जाओ भैया। इनकी ही वजह से हम लोग हैं। और क्या? ये आपके लिए खाली झीका मास्टर होंगे, ये मेरे लिए मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है। ये मेरा परिवार है, क्योंकि अपना परिवार छोड़कर मेरे साथ चल रहे हैं, दुख सुख में साथ हैं, तो ये मेरा परिवार है। आप उतना ही रखिए जितनी सोच है आपकी। और बड़ा अच्छा बोल लेती हैं, सेंटा फ्रेश खाइए, जबान पर लगाम लगाइए। वो नीचे वाले तो पूरी दुकानदारी कर ही रहे हैं आपकी तरफ से। इनकी सोच को अरविंद जानता कहाँ है। आइए, कट पीस सुनिए। एक कट पीस आपने दिया है और मेरे जवाब को भी आप लोगों ने सुना है। जो कट पीस मैंने आपको सुनाया था, वो मैंने अपनी कोशिश की थी 2 लाइनें लिखने की कि उर्मिला उर्मिला ना सकी, जाने किसकी नजर लग गई। 2 लाइनें हैं उसमें और हर जगह नजर लग गई। और उस नजर लग गई के अर्थ बदल रहे हैं। चलो चलो, हर जगह अर्थ बदल रहे हैं। मेरी पंक्ति कह रही थी कि लक्ष्मण में लिए लक्ष्मण, तो लक्ष्य पर ही नजर लग गई। और उर्मिला, लक्ष्मण से उर नहीं मिला पाई। क्या बात? उर्मिला उर्मिला ना सकी, तो जाने किसकी नजर लग गई। अब जब मेरी ही लाइनों का उत्तर राइटर महोदय जी इतना बढ़िया लिख रहे हैं, टेढ़ी नजर हो गई। और फिर तो टेढ़ी तो टेढ़ी गायब हो गई। पहले तो टेढ़ी हो गई, फिर गायब नजर हो गई। सोच कर देखिए। ये गाना अरविंद कानपुर को बार बार बता रही, कानपुर में ठग्गू के लड्डू हैं। और का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और क्या? हो सकता है कई बार ठगी गई हो आप, हम क्या जाने। कह रहे चोर बाजार है कानपुर में, फिर आप कह रही चमड़ा व्यापार है कानपुर में। सब कुछ तो कहे डाल रहे हो आप। एक तरफ आप कहती हैं आप बुंदेलखंड में मैं कुछ कहूंगी नहीं। हमने कम से कम अभी उरई उरई का कुछ नहीं कहा है। ना कहूंगा, ना कहेंगे ना भाई, क्योंकि उरई केवल आपके पैदा हो जाने से उरई पूरा आपका थोड़ी है। और क्या? वो तो सबका है, जो जहां से निकल जाए सब अच्छा है। उरई में हमारे भाई लोग रहते सर। हम हर मंगलवार चौरा की बाजार आते हैं। और राखी जी, मैंने ये नहीं कहा कि आपने शंभू जी का उठा के छाप दिया ना। मैंने कहा कि शंभू जी की पार्टी के साथी हैं हमारे संतोष भैया, ये उनके साथ चलते हैं और वो जो आपने जवाब दिया है वही सब वो गाते हैं। हाँ, गाते ये मैंने तो। जरूर कहा। अब आप करी झूठ बोल रही हैं, कलाकार होकर झूठ बोल रही हैं, आप कितना सत्य बोल रही हैं। फिर आपने एक और बहुत बड़ी बात कही थी कि आदमी को उसकी सजा मिल जाती है लेकिन वो मानता नहीं, भगवान सब देखता है। ये नहीं अच्छा, ये किसको आप सुना रही हैं? क्या कहना चाहती हैं इसके पीछे? अरे हमसे पहले तो आपको सजा मिल चुकी। और क्या, बाद में हम लोगों का मिली। सबसे पहले आपको मिली सजा। हम और आप तय नहीं करते, सजा तो वो। और शायद कहीं कुछ अच्छा ही रहा होगा, कुछ बड़ों की दुआएं रही होंगी जो सजा पाकर भी मैं मजे में ही हूँ। सजा पाकर भी मेरा जीवन बचा है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। क्योंकि जिंदगी को कुछ और नजदीक आकर देखना, जिंदगी को कुछ और नजदीक आकर देखना, तुम किसी के जख्म पर मरहम लगा के देखना। तुम बना लेते समंदर एक चुल्लू झूठ को, तुम बना लेते समंदर एक चुल्लू झूठ को, पर कभी गंगा जली सच की उठा के देखना।
गंगा जली सच की। गंगा जली सच की उठा के देखना। चलिए बढ़िया है, कट पीस आपने दिया है, इसका भी जवाब सुनिए। क्या बात करेगी? नहीं चचा कोई जोड़ नहीं आता। और क्या? कट पीस कह रहा है आपका क्या बेटे? कि याद है तुझको आप कह रही थी जनता से कि तालियां बजा दीजिए अगर राखी जी गलत कह रही हैं, लेकिन ताली बजाई किसी ने नहीं। आपकी या तो आंखों पर पर्दा पड़ा था या आपके आगे ये जो मेज रखी इसकी वजह से आपको दिखा नहीं। ये अगर आपके लिए बैठे हैं तो ऐसा नहीं है क्रांतिमाला को नहीं सुन रहे हैं, ये सब सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। अब आप अपने कान पर इतना भारी शॉल डालें ना सुनाई दे रहा हो तो हम नहीं जानते। थोड़ा बुद्धि खोले रहिए। ये छोटी और ओछी बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते। याद है तुझको तूने कहा था तुझसे कभी रूठेंगे नहीं, दिल की तरह जो हाथ मिले हैं हाथ कभी छूटेंगे नहीं, तो तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा क्या तुझे याद नहीं। अरे वाह, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुझे, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा बढ़िया कट पीस है। गंगा एक एक करके अपने पुत्रों को बहाती गई। राखी जी जवाबी में जवाब का महत्व होता है। हर कलाकार प्रयास करता है। और क्या? आप क्या प्रयास कर रही हूँ, मैं क्या प्रयास कर रही हूँ, ये हम और आप निर्णय नहीं कर सकते ना। और कीर्तन का तो निर्णय हो ही नहीं सकता, तो भगवान का भजन है, इसमें क्या निर्णय हो सकता है। लेकिन जो सुनने वाले आते हैं वो समापन के बाद जब आपस में बैठते हैं तो चर्चा जरूर करते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी मेहनत कर रही थी, जवाब कहां से आ रहा था। मेरे पहले ही गीत को उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं भी करूंगा करेगा मेरा ये परिवार है, मैं भी मरूंगा मरेगा मेरा ये परिवार है, और मैं भी भगवान राम की पूजा करूंगा करेगा मेरा ये परिवार है। क्या जवाब था आपका? मिलाइए इन लाइनों को। क्या जवाब था? अगर मैं यही हिसाब किताब लगाने पर आ जाऊं तो यही जनता जो बुंदेलखंड में ही आप बार बार कह रहे हैं यही बताएंगे, यही बताएंगे। अरे यार क्या दूसरे गीत में भी क्या मैंने 10 से लेकर 100 योजन तक की दूरी में उन वानरों के नाम तक बताए हैं। कौन सा वानर कौन सा साथी कह रहा है मैं कितने योजन तक जा सकता हूं, और दोहे और चौपाई से मैंने गीत को सिद्ध किया था। का चुप साध रहे हनुमाना, हनुमान जी पर्वताकार हो गए। उसमें भी आपने पता नहीं कौन वाल्मीकि रामायण और कह दिया मैंने खुद पढ़ा है, तो ये आपकी आत्मा जानती है जवाबी कैसी हो रही है। कुछ खोया कुछ पाया वन में जा करके, कुछ पाया कुछ गंवाया वन से आकर के। एक श्री को कमाया, श्री माने यश को कमाया वन में जाकर के। राम जी कह रहे मैं पहले केवल राम था, लेकिन मेरी माँ कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास मांग कर मुझे श्री राम बना दिया। तो मैं पहले मैंने एक श्री को कमाया वन में जा करके, और मेरे साथ जानकी नहीं आई तो श्रीमती को गंवाया वन से आकर के। ये बात थी बेटे। श्री और श्रीमती क्या चल रहा है गाने में, आप खुद आकलन कर लीजिए। लक्ष्मण जी कह रहे एक नारी को पाया वन में जा करके, नहीं एक नारी को गंवाया, यानी शूर्पणखा की बात आप कर रही हैं कि उसने नाक कान कटाई, एक नारी को
गंवाया वन में जा करके। अरे जब पहले पाया ही नहीं तो गंवाया क्या? जब सूट नखा को पाया ही नहीं तो गंवाया क्या? और क्या? जबरदस्ती की लाइनें फिट करे पड़ी हो। बुंदेलखंड के हैं, आई एम राखी आजाद। फिर भी बिटिया उनकी गलती नहीं है। हम फिर कह रहा हूँ, जब लिखा नहीं जाएगा तो गाएंगे क्या बेचारी? एक नारी को पाया वन से आकर के मिला लीजिएगा बस। याद है तुझको तूने कहा था तुझसे कभी रूठेंगे नहीं, दिल की तरह जो हाथ मिले हैं हाथ कभी छूटेंगे नहीं। तेरी बाहों में बीते हर शाम बेवफा क्या तुझे याद नहीं? क्या हुआ तेरा वादा वो कसम कोई कटपीस की लाइनें अच्छी हैं बाबूजी, जवाब सुनिएगा। कम्मू भैया आप करे गंगा, गंगा कह रही है ना रहा वादा वादा वो वचन वो इरादा। और गंगा ने कहा रोकोगे तुम जिस दिन मुझे वो दिन अपने मिलन का ना दिन होगा। बढ़िया है। और आखिर गंगा छोड़कर चली गई। हाँ हाँ वो बात पूरी हो गई। द्वापर युग चल रहा है, एक वादा और एक वचन। और देखिए ये वादा कैसा है। देखिए जिस समय राधिका और कृष्ण का समागम हुआ, राधिका के गर्भ में एक संतान, एक भ्रूण आया, गर्भ आया, लेकिन राधिका ने जाकर उसको जल में प्रवाहित कर दिया, जल में बहा दिया। जब कन्हैया को यह पता चला कि राधिका अपनी ही संतान को बहाई दे रही है, नहीं चाहती, तो कन्हैया ने कहा, क्या कहा बेटे? प्रेम किया था बाबूजी। कन्हैया ने कहा, हे राधा, प्रेम किया था, नेह किया था, साथ सदा ही निभाती रही। जो थी निशानी वो राधा रानी, आज तू भूली है वही। जो थी निशानी है राधा रानी, आज भूली है वही। तो नैनों के तारे को क्यों है, कि नैनों के तारे को क्यों देवी यमुना में तू बहाने चली। नैनों के तारे को क्यों देवी यमुना में तू बहाने चली। तो कन्हैया ने कहा, हे राधिका, हे राधा भूली वादा। क्या बात है? तूने तो साथ निभाने का वादा किया। हे राधा भूली वादा, ना मिला कुछ भी ज्यादा, जो किया वो खो दिया। और जो तूने संतान मेरी बहा दी, तो जा जा, ये मेरा श्राप है कि जो किया जो खो दिया, वो ललन तेरा आखिरी ललन होगा। ये है छोटू की कलम। ये ललन तेरा आखिरी ललन होगा। और आज के बाद मेरा श्राप है कि तुम्हें कभी माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। राधा को फिर माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिला। और वही राधा, दुनिया के लोग सबके नामों में माता लगाते हैं, जानकी माता, दुर्गा माता, शीतला माता, ये माता वो माता, लेकिन कोई राधा माता नहीं कहता। जो भी कहता है वो कहता है राधा रानी, क्योंकि ये श्राप है। उधर आखिरी मिलन होगा और इधर आखिरी ललन होगा। आपके गीत में आखिरी मिलन होगा और यहाँ जा राधा, ये मेरा श्राप है कि ये तेरा आखिरी ललन होगा। अभी समय चेत जाओ।
हे राधा भूली वादा ना मिला कुछ भी ज्यादा, जो किया जो खो दिया वो तेरे खातिर आखिरी ललन होगा। हे राधा भूली वादा सरकार की। सीखना तो इस बच्चे